हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दी मोरे मशीन। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखी थी अपनी फाइनाइट स्टेट मशीन, और जो अपनी मोरे मशीन है वो फाइनाइट स्टेट मशीन का एक टाइप है। तो चलिए इसको देखते हैं। अ मोरे मशीन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। तो जो अपनी फाइनाइट स्टेट मशीन है उसका एक टाइप है आपका मोरे मशीन, ठीक है। इन विच द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द करेंट स्टेट। जो अपनी मोरे मशीन होती है इसमें जो अपना आउटपुट डिपेंड करता है वो डायरेक्टली आपका काय पे डिपेंड करता है, करेंट स्टेट पे, ठीक है, नॉट ऑन द इनपुट सिम्बल्स। और आपका जो आउटपुट डिपेंड नहीं करेगा काय पे, आपके इनपुट सिम्बल्स में, ठीक है। अब इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपके एग्जाम में मोरे मशीन आता है तो आपको ये वाली थ्योरी ही लिख के आनी है, ठीक है। अब मोरे मशीन इज डिफाइंड एज अ 6 टपल्स। तो आपके मोरे मशीन्स में कितने टपल्स होते हैं? 6 टपल्स होते हैं, ठीक है। तो वो 6 टपल्स हैं अपने m इक्वल टू क्यू, सिग्मा, अपर केस डेल्टा, लोअर केस डेल्टा, क्यू नॉट एंड लैम्डा, वेयर क्यू इक्वल टू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स एंड सिग्मा इक्वल टू फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिम्बल्स। जो आपका सिग्मा होगा वो क्या होगा? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिम्बल्स। सिम्बल्स आपके क्या होंगे? या फिर 0 1 2 3 या फिर आपके ABCD, ठीक है। विच स्टेट मूव नेक्स्ट, जो आपके स्टेट वाइज स्टेट मूव करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आपका लोअर केस डेल्टा, इसका मीन्स क्या होगा? ट्रांजिशन फंक्शन। ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन होगा आपकी ऑटोमेटा मशीन में। देन क्यू नॉट क्या है? इनिशियल स्टेट। अपर केस डेल्टा होगा आपका फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिम्बल्स, एंड यहाँ पे लैम्डा होगा आपका आउटपुट फंक्शन। अब इसका अपन अगर क्वेश्चन देखेंगे जब आपको ये सब डीपली समझ में आएगा। इसकी एक और डेफिनेशन होती है फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, मतलब एक ऐसी ऑटोमेटा मशीन, फाइनाइट ऑटोमेटा जिसमें आपको आउटपुट प्रोड्यूस होगा, वेयर ईच स्टेट प्रोड्यूस अ फिक्स्ड आउटपुट। इसमें आपकी मशीन रहेगी जिसमें बहुत सारे आउटपुट्स, मतलब बहुत सारी स्टेट्स रहेंगी। तो वो जो आपकी स्टेट्स रहेंगी वो आपकी एक फिक्स्ड आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी। तो ये है इसकी एक और डेफिनेशन। अब अपन लोग एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। तो ये है आपका एक मोरे मशीन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इसमें आपकी 3 स्टेट है अपने पास, क्यू नॉट, Q1 एंड Q2, ठीक है। तो ये आपकी जो 3 स्टेट हैं ये तीनों स्टेट्स अपने अपने फिक्स्ड आउटपुट के साथ हैं। यहाँ पे क्यू नॉट का आउटपुट है आपके पास A, Q1 का आउटपुट है B एंड Q2 का आउटपुट भी क्या है? B। तो ये आउटपुट पहले से अपना फिक्स्ड है। आपकी मोरे मशीन्स में जो स्टेट्स रहती हैं वो सिर्फ आपकी पर्टिकुलर 2 इनपुट्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो आपके इनपुट प्रोड्यूस करते हैं वही इनपुट आपके एक फिक्स्ड आउटपुट जनरेट करते हैं। जैसे कि आपकी जो क्यू नॉट वाली स्टेट है, इसने एक आपका ये इनपुट प्रोड्यूस किया 0, तो इसको एक फिक्स्ड आपका क्या मिला? आउटपुट जो है A। और एक इसने ये वाला इनपुट प्रोड्यूस किया जो है आपका 1, तो उसको क्या मिला? आपका B फिक्स्ड आउटपुट। सेम एज आपका जो Q1 है उसने आपका 0 इनपुट दिया आपके Q2 स्टेट को, इसको भी क्या मिला? आपका B एक फिक्स्ड आउटपुट, ठीक है। सेम एज इस वाले जो Q1 ने क्या दिया? यहाँ पे 1 इनपुट दिया, तो इसको भी एक A फिक्स्ड आउटपुट मिला, ठीक है। सेम एज आपकी जो Q2 है, Q2 ने यहाँ पे 1 इनपुट दिया तो इसको B फिक्स्ड आउटपुट मिला, और इसने यहाँ पे 0 इनपुट दिया Q0 वाली स्टेट को, तो इसको एक A आउटपुट मिला, ठीक है। अब इसका अपन लोग ये क्वेश्चन देखेंगे। तो आपकी जो मोरे मशीन रहती है इसमें जो आउटपुट रहते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। आपके इनपुट्स चेंज रहेंगे हर उसके लिए, लेकिन आपके आउटपुट पहले से फिक्स्ड रहेंगे। अब अपन ने जो अभी मशीन पढ़ी मोरे मशीन, अब इसका अपन लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ़ 0 0 1 1 0 स्ट्रिंग इज पास थ्रू मोरे मशीन देन द आउटपुट विल बी। तो अपन एक जो अपनी मोरे मशीन है इससे अपन लोग एक आउटपुट मतलब एक स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। वो है आपकी ये वाली स्ट्रिंग अपन पास करेंगे इस वाली मशीन से, मोरे मशीन से। तो अपन को बताना है कि इसमें अपना आउटपुट क्या जनरेट होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। तो आपकी जो मोरे मशीन रहती है उसकी एक कंडीशन रहती है कि अगर आपके पास इसमें n स्टेट है तो ये आपकी n+1 स्टेट जनरेट करेगा, ठीक है। अगर आपके पास n स्टेट है तो ये n+1 स्टेट जनरेट करेगा, ठीक है। तो अपन को निकाल लिए आपका आउटपुट क्या होगा अगर अपन ने ये स्ट्रिंग इस मशीन से पास की। तो सबसे पहले तो आप देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आपको इनपुट मिला, आपको इनपुट कुछ नहीं मिला लेकिन आपका आउटपुट तो पहले से फिक्स था। तो अपन को सबसे पहले आपको A आउटपुट मिलेगा, तो अपन ने यहाँ पे क्या लिख लिया? A लिख लिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या आपने पास कराया उससे 0,
ठीक है, 0 आपने इनपुट पास कराया है। तो आपका अगर 0 इनपुट आपने पास कराया है तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट में ए मिलेगा। ठीक है, तो अपन ने नेक्स्ट ए लिख लिया। देन फिर से अपन ने 0 पास कराया मशीन से, तो आप अगर फिर से 0 पास कराएंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, आउटपुट में ए मिलेगा। तो अपन ने फिर से ए लिख लिया। देन क्वेश्चन में है कि अब आपको 1 पास कराना है। तो अगर आपने इनपुट 1 पास कराया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो अपन ने बी लिख लिया। ठीक है, देन फिर क्या है कि आपको फिर से 1 पास कराना है। तो अगर आप फिर से 1 पास कराएंगे तो 1 कहाँ से पास कराया, अपने यहाँ से। ठीक है, ये 1 यहाँ से पास कराएंगे, ये तो आप ऑलरेडी पास करा चुके हैं। तो आपने ये 1 पास कराया तो आपको फिर से क्या मिला, आउटपुट ए। ठीक है, तो अपन ने ये लिख लिया। तो अभी अपन ने 1 पास कराया था तो अपन ए पे आए थे। ठीक है, तो अपन अब ए पे अपन आ चुके हैं, अपन को अब 0 पास कराना है। ठीक है, तो अगर अपन ने 0 पास कराया तो यहाँ से पास होगा तो फिर से अपन को क्या मिलेगा, ए। तो अपना आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, ए। ठीक है, तो आपकी n+1 स्टेट क्या बन गई, ए बी बी ए। ठीक है, ए बी ए। अब अपन का इसको ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ेगी, तो अपन उसको देखेंगे। अब अपन लोग ने जो मशीन पढ़ी है अपन को बनाना है उसका ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल में अपन लोग क्या क्या लेंगे, अपन सबसे पहले लेंगे करंट स्टेट क्या है, देन अपनी नेक्स्ट स्टेट क्या है, और देन अपना आउटपुट। और यहाँ पे अपन नेक्स्ट स्टेट में आपके पास 2 इनपुट थे, एक 0 और एक 1। सबसे पहले अपन उसको भी डिवाइड कर लेंगे, एक तो इनपुट 0 वाली कैटेगरी और एक इनपुट 1 वाली कैटेगरी। तो अपन सबसे पहले मशीन को देखेंगे अपनी। तो अपनी मशीन में कितनी स्टेट है, टोटल 3 स्टेट है, Q0, Q1 एंड Q2। तो अपन उनको लिखेंगे Q0, Q1 एंड Q2। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी Q0 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि Q0 से अपन 0 दे रहे हैं तो कौन सी स्टेट पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो Q0 जो है आपकी स्टेट, तो अगर इसमें अपन ने 0 इनपुट दिया तो अपन कहाँ पहुँच रहा है, Q0 से इनपुट देने के बाद Q0 पे ही। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इनपुट 0 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, Q0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अपन ने अगर Q0 पे अगर 0 इनपुट दिया तो अपन Q0 स्टेट पर पहुंच रहा है। ठीक है, अब अपन को क्या देखना है, Q0 से अगर अपन ने 1 इनपुट दिया तो किस स्टेट पे पहुंचेंगे। तो ये है अपनी Q0 स्टेट। Q0 स्टेट से अगर अपन ने यहाँ पे देखिए 1 इनपुट दिया तो अपन किस स्टेट पे पहुँचे, Q1 स्टेट पे। तो अपन ने लिख लिया Q1 स्टेट। ठीक है, अब अपन को आउटपुट लिखना, तो Q0 पे कौन सा आउटपुट है अपना, ए, वो तो अपना फिक्स्ड है। तो यहाँ पे अपन ने लिख लिया अपना ए। ठीक है, अब अपन को नेक्स्ट स्टेट है अपनी Q1। तो इस पर देखना है कि Q1 स्टेट पे अपन अगर 0 इनपुट देते हैं तो किस स्टेट पे पहुँचेंगे। तो Q1 स्टेट पे अपन ने यहाँ पे 0 इनपुट दिया तो अपन पहुँचे Q2 स्टेट पे। ठीक है, तो अपन ने Q2 लिख लिया यहाँ पे। अब अपन देखेंगे Q1 स्टेट पे अपन ने अगर 1 इनपुट दिया तो अपन किस स्टेट पे पहुँचेंगे। तो Q1 से अपन ने 1 इनपुट दिया तो फिर से कहाँ पे पहुँचे, Q0 पे। और अपनी Q1 का क्या है आपका आउटपुट, फिक्स्ड बी। तो यहाँ पे अपन ने Q0 लिख लिया, देन यहाँ पे बी लिख लिया। और अपना लास्ट स्टेट है Q2, तो इसको देखेंगे। Q2 से अगर अपन ने 0 इनपुट दिया तो कहाँ पहुँचेंगे। तो Q2 से अगर अपन ने 0 इनपुट दिया तो अपन स्टार्टिंग में अपने Q0 स्टेट पे पहुँच रहा है। तो यहाँ पे Q0 नोट डाउन कर लिया अपन ने। देन Q2 से अपन ने अगर 1 इनपुट दिया तो देन किस स्टेट पे पहुँचेंगे। तो Q2 से यहाँ पे अपन ने 1 इनपुट दिया तो अपन पहुँचे Q1 स्टेट पे। तो ये लिख लिया। और अपनी Q2 स्टेट का फिक्स्ड आपका आउटपुट क्या था, V। तो ये है आपका आउटपुट V। तो आपकी जो मोरे मशीन रहती है इसमें आपके आउटपुट फिक्स्ड रहते हैं। तो ये रही आपके सारे कॉन्सेप्ट मोरे मशीन्स के, जितने टॉपिक्स मोरे मशीन में थे अपन ने इस वीडियो में वो सारे कवर कर लिए। और अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मीले मशीन, उसकी ट्रांजिशन टेबल और उसका क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू गाइस।